वो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और अब हम देखते हैं कि वो बच्चा पानी में बहते हुए आ रहा था। और अब दूसरी तरफ हम एक और बच्चे को देखते हैं जो कि उसी प्लेस में फल तोड़ रहा था। और अब फलों को तोड़ लेने के बाद वो नदी किनारे से होके जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर उस बच्चे के ऊपर पड़ती है जो कि बहते हुए यहाँ तक आ गया था। और तभी हम देखते हैं कि मौसम भी अचानक से खराब होने लगता है और अब ये लड़का तुरंत पानी में कूद के उस बच्चे को बचाने के लिए जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान भी पूरी तरीके से काले बादलों से घिरने लगती है। और अब ये लड़का उस बच्चे को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई गोल्डन एनर्जी बहुत ही तेजी से उस बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। और अब ये सब देखकर इस लड़के को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन तभी उन काले बादलों में से एक एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन निकलता है जिसे देखकर ये लड़का काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और अब ये ड्रैगन इस बच्चे को देखता है और फिर धीरे धीरे उस छोटे से बच्चे के पास आने लगता है जिसे देखकर ये लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है। और अब ये ड्रैगन इस बच्चे को अपने टेंटिकल से टच करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये लड़का उस बच्चे को पीछे खींच लेता है और फिर उस ड्रैगन को एक लकड़ी दिखाते हुए कहता है कि दूर हो जा। और अब ये देखकर ये ड्रैगन बहुत ही जोर से रोर करता है जिसकी वजह से पानी लहर बन के उस लड़के के ऊपर गिरती है। लेकिन फिर भी ये लड़का उस ड्रैगन से नहीं डरता है और उसे फिर से लकड़ी दिखाते हुए दूर हटने के लिए कहता है। और फिर ये लड़का इस ड्रैगन से कहता है कि मैं तुम्हें इस बच्चे को नहीं दूंगा, जिस पर ये ड्रैगन अब अपने फायर से उस लड़के के ऊपर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से इस लड़के के हाथ में मौजूद वो लकड़ी और इसका हाथ दोनों जल जाता है। और अब ये लड़का उस बच्चे को पकड़ते हुए कहता है कि भद्दे बेस्ट, मैं तुमसे नहीं डरता और तुम कभी भी इस बच्चे को नहीं ले पाओगे। और अब इतना सुनते ही वो ड्रैगन इस बार अपने बहुत ही बड़े फायर से उसके ऊपर अटैक कर देता है जिस पर ये लड़का तुरंत इस बच्चे को बचाने के लिए पीछे मुड़ जाता है। और अब ये लड़का देखता है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ चुका था जिसे देखकर ये लड़का कहता है कि ये तो मास्टर है। और अब हम देखते हैं कि ये मास्टर एक सील बना के उस ड्रैगन के सारे फायर को रोक लेता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को चोट पहुँचाने की। तब ये ड्रैगन चारों तरफ से उस मास्टर को घेरने लगता है जिस पर ये मास्टर भी शांति से एक मंत्र को पढ़ने लगते हैं। और अब ये ड्रैगन जैसे इस मास्टर को खाने के लिए आगे बढ़ता है वैसे इस मास्टर के मंत्र की वजह से ये ड्रैगन तुरंत ही पीछे हट जाता है। और अब जैसे ही अपने मंत्र को खत्म करके ये मास्टर उस ड्रैगन की ओर देखता है वैसे उस ड्रैगन को भी कुछ होने लगता है और फिर ये ड्रैगन बहुत ही जोर से रोर करते हुए सीधे वहाँ से अपने आप ही गायब होने लगता है। और अब इस ड्रैगन के वहाँ से गायब होते ही फिर से मौसम पहले की तरह सुहाना होने लगता है। और अब ये लड़का कहता है कि मास्टर देखिए मुझे क्या मिला, जिस पर ये मास्टर भी उस लड़के की ओर देखते हैं। और अब ये लड़का बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मास्टर क्या हम इस छोटे भाई को रख सकते हैं, जिस पर ये मास्टर उस बच्चे की ओर देखते हैं। और फिर ये मास्टर कहते हैं कि रैन क्या तुमने अपने छोटे भाई का कोई नाम सोचा है। और अब सीन चेंज होता है और हमें 14 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों भाई अब बड़े हो चुके थे और वो दोनों अपने मास्टर के दिए हुए बुक्स को पढ़ रहे थे। और अब ये छोटा भाई कहता है कि ब्रदर मास्टर के पास जितनी भी बुक है हमने उन सबको पढ़ लिया है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ी सी रेस्ट लेनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि दोनों भाई प्रकृति के नजारे को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी रैन कहता है कि सेंग देखो हमारा मैसेंजर बर्ड आ गया। और अब वो बर्ड सीधे मास्टर के पास जाता है और अपने साथ लाए हुए मैसेज को मास्टर को दे देता है। और अब मास्टर उस मैसेज को खोल के देखने लगते हैं और अब मास्टर को इतने ध्यान से पढ़ता हुआ देख के सेंग कहता है कि ब्रदर आपको क्या लगता है कि उसमें क्या लिखा हुआ हो सकता है। और अब उस लेटर को पढ़ लेने के बाद मास्टर कहता है कि सेंग और रैन तुम दोनों यहाँ पे आओ। और फिर मास्टर कहता है कि मैंने बहुत दिनों पहले किसी की जान बचाई थी और तब उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब उसकी पोती शादी के लायक हो जाएगी तो फिर वो मेरे डिसाइपल से उसकी शादी करवा देंगे। और अब चूंकि वो टाइम आ चुका है इसीलिए उन्होंने ही इस लेटर को मुझे भेजा है, तो आप तुम दोनों में से किसी एक को जाके इस शादी के लिए हाँ कहना है। जिस पर रैन अपने एक हाथ की ओर देखते हुए सीधे मना कर देता है। अब मास्टर कहता है कि अब तो हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, इसीलिए सेंग अब तुम्हें इस मैरिज को एक्सेप्ट करना होगा और आपसे और अभी से जो यू रॉन्ग तुम्हारी मंगेतर हुई। जिस पर सेंग कहता है कि मास्टर क्या सच में मुझे ये करना होगा। अब मास्टर कहता है कि सेंग ये तुम्हारा भाग्य है और इसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। और ये कहकर मास्टर उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को सेंग को दे देते हैं। जिस पर रैन कहता है कि छोटे भाई शादी मुबारक हो। और अब मास्टर उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी में सेंग का नाम लिख के उस पंछी को देते हुए कहते हैं कि इसे तुम वापस उन्हीं को दे देना। जिस पर ये पक्षी भी उस मैसेज को लेके वहाँ से उड़ जाता है। और अब मास्टर कहता है कि रैन और सेंग तुम दोनों अंदर आओ। और अब अंदर आने के बाद मास्टर उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ने यहाँ पे मौजूद सारी किताबों को पढ़ लिया है। जिस पर रैन और सेंग यस मास्टर कहते हैं। अब मास्टर वहाँ से एक और स्क्रोल को निकालते हैं और कहते हैं कि ये इस लाइब्रेरी का लास्ट स्क्रोल है और इसमें 3000 से ज्यादा ग्रेट मंत्रों को लिखा गया है। और अब रैंग और सेंग भी जाके उस स्क्रोल को देखने लगते हैं। और अब जैसे मास्टर इस स्क्रोल को खोलते हैं वैसे इसे देखकर ये दोनों भाई कहते हैं कि हमने इसे पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन हम नहीं पढ़ पाए। जिस पर मास्टर कहते हैं कि इसमें अर्थ और हेवन की मिस्टीरियस पावर के बारे में लिखा हुआ है और आज तक कोई भी इसे पूरी तरीके से नहीं समझ पाया है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। लेकिन मैं इस स्क्रोल के बारे में जितना भी जानता हूँ उसे आज तुम दोनों को सिखाने वाला हूँ, इसीलिए मैं जो भी मंत्र बोलूंगा उसे तुम दोनों भी दोहराते जाना। और अब मास्टर उन मंत्रों
मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर रैन थोड़ा शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही मंत्र है जिसे आज से 14 साल पहले मास्टर ने उस ड्रैगन को रोकने के लिए यूज किया था। और अब ये दोनों भाई भी अपने मास्टर के कहे अनुसार उन मंत्रों को दोहराने लगते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों माउंटेन्स में खाना ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सैंग खाना इकट्ठा करने के बाद डूबते हुए सूरज को देख रहा था और देखते हुए कहता है कि जुयुरोंग मुझसे 3 दिन की बड़ी है, लेकिन लेटर में लिखा है कि वो उस टाउन की सबसे सुंदर लड़की है। और अब सैंग चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर रैन, मैंने आज का खाना ढूंढ लिया है, जिस पर रैन भी उसे ओके कहता है। और अब तभी वहाँ पर बहुत ही जोरों की हवाएं चलने लगती है और फिर अचानक सैंग को सारी चीजें धुंधली धुंधली दिखाई देने लगती है और इस वजह से सैंग का पैर उस माउंटेन से नीचे फिसल जाता है और वो सीधे उस माउंटेन से नीचे जमीन पे गिर जाता है, जिसे देखकर रैन भी चिल्लाते हुए सैंग के पास आता है और फिर वो सैंग को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सैंग अपनी आंखें नहीं खोलता है और सैंग के पूरे बॉडी में एक खास तरह की एनर्जी चमकने लगती है। और अब कुछ देर बीतने के बाद वहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रैन अपने एक ही हाथ से सैंग को एक बांस के पट्टे पे लेटा के उसे खींचता हुआ लेके जा रहा था और सैंग से लगातार वो एनर्जी निकल रही थी। और अब कुछ दूर जाने के बाद रैन को महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है। और अब हम देखते हैं कि ये कोई बीस्ट होता है जिनमें से ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। और अब उसे देखकर रैन कहता है कि ये तो एक डीमन वुल्फ है। और अब ये डीमन वुल्फ इन दोनों भाइयों के पास आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सैंग अपनी आंखें खोल लेता है और फिर वो रैन को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, जिस पर रैन कहता है कि पागलों जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और अब ये डीमन वुल्फ रैन की ओर बढ़ने लगता है, जिस पर रैन भी अपने खंजर को निकाल के तैयार हो जाता है और फिर वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है कि किस तरह वो सैंग के लिए एक ड्रैगन से भी भिड़ गया था। और अब ये बीस्ट अपने अटैक करने के फॉर्म में आने लगता है और फिर बहुत ही तेजी से रैन के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन रैन भी अपने खंजर से उसे दूसरी साइड कर देता है और इसमें रैन और इस बीस्ट को दोनों को एक एक कट लगता है। और फिर रैन कहता है कि चलो आ जाओ, जिस पर ये बीस्ट रोर करके अपने बाकी साथियों को भी बुलाने लगता है। और अब ये देखकर सैंग कहता है कि भाई अभी भी टाइम है, भाग जाओ, लेकिन रैन वहीं पे डट के खड़ा रहता है। और अब हम देखते हैं कि बस थोड़ी देर में वहाँ पर बहुत सारे डीमन वुल्फ आ जाते हैं और वो वुल्फ अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर रैन भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो उन डीमन वुल्फ के सामने डटा हुआ रहता है। और अब ये सारे वुल्फ उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब आप लोग बताइए कि ये सीरीज आपको कैसा लगा।